नेता जो हैं वो पार्टी बदलते रहते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। आजकल जो सुखबगाड़ राजभर जी आपकी पार्टी को लेकर उठा रहे हैं, तो जरा उस पर भी बात बाद में करेंगे। लेकिन मैथिल साहब जरा ये समझा दीजिए कि भाई ये जो मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि बतौर राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर डिफेंसिव अप्रोच छोड़कर एक ओवर ऑफेंसिव अप्रोच अपना ली है और उन्होंने अखिलेश के सामने एक बड़ा नैरेटिव यहाँ पे उन्होंने रख दिया कि भाई ठीक है, पहले तो दर्शन करने आके पश्चाताप करो और दूसरा काम ये करो कि स्टैंड क्लियर कर दो कृष्ण जन्मभूमि पर। सो 27 का नैरेटिव सेट हो चुका है, हिंदुत्व। धन्यवाद पिनाक जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और यहाँ उपस्थित सभी जनसमूह को जय श्री राम। जय श्री राम। और देखिए शुरुआत में ना आपने ही कहा था कि पेटेंट नहीं है हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी, किसी का भी बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं कि पेटेंट नहीं है। हर वो व्यक्ति जो सनातनी है उसका धर्म हिंदुत्व है और वो भगवान रामलला विराजमान का पूजन करता है तो वो हिंदू है। लेकिन परेशानी कहां आती है पिनाक जी, एक तो लड़े मरे, गोलियां खाई, न जाने कितनी बाधाएं सही इस रामलला विराजमान के भव्य और दिव्य प्रतिष्ठित मंदिर को स्थापित करने के लिए, और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने लगातार गोलियां मारी, लगातार अलंगे लगाए। अब छोड़ देते हैं, हृदय परिवर्तन भी होता है, मैं सहमत हूं, होता है बिल्कुल। लेकिन ये कैसा हृदय परिवर्तन है पिनाक जी कि जो लोग कभी गोलियां चलाते थे, अभी का एक लेटर है कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने हाई मास्क लाइटें जो दी अपने क्षेत्र में, किसी गौसिया मस्जिद में दी, किसी अब्दुल्ला मस्जिद में दी, किसी रहमान मस्जिद में दी, 8 जो लाइटें हैं वो दी, लेकिन वो केवल मस्जिदों के चौराहे पे लगवाई हैं। तो ये कैसी विचारधारा। दूसरी चीज, सही तो कहा सर, ठीक है ना? नहीं, क्यों ठीक है? मंदिरों के नाम क्यों नहीं है उस लेटर में? मैं आपसे पूछता हूं, यही तो विचारधारा है। अभी आप भंडारा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, रामनामी ओढ़ रहे हैं, इनसे बोलिए माइक अच्छा है हमारा, अभी माइक अच्छा है हमारा, आवाज धीरे भी जाएगी। हाँ। अभी तो ये कुछ दिन के बाद 27 आने दीजिए पास में, ये सिंदूर लगाकर चोटी उठाकर राजपाल यादव की तरह घूमना भी शुरू कर देंगे कि हम हिंदू हैं, सबसे बड़े हिंदू हैं। लेकिन एक बात और, ये ऐसे यदुवंशी हैं जिनको गौशाला से बदबू आती है, और ये मेरा कोट नहीं है, ये इन्हीं के नेता अखिलेश यादव का कोट है। तो मैं ये समझना चाहता हूं पिनाक जी, ऐसा कौन सा यदुवंशी हो सकता है जिसको कि हमारी गौ माता की गौशाला से बदबू आती हो और उसको इफ्तारी कराने के लिए, दस्तरखान बिछाने के लिए उमड़ता हो प्यार, और वो आदाब तो जरूर करता हो लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकता हो। एक और चीज, भाई अखिलेश जी भंडारा करा रहे थे, बड़े मंगल में याद कर रहे थे, आपको वो सब नहीं दिखता? आप तो सिलेक्टिव हो जाते हैं। क्या क्यों नहीं कराया? कभी नहीं कराया। जब बंगाल के अंदर हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई, एक तरफा वोटिंग हुई, उसके बाद 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई, तो जमीन लगी हिलने। वहां की प्रचंड जीत के बाद इनके सारे के सारे मंसूबे ढह गए। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है रुकिए, एक चीज 20 सेकंड, चलिए बोलिए, पर थोड़ा धीरे बोलिए क्योंकि माइक अच्छा है हमारा, मैं बार बार कह रही हूँ। मंदिर के लिए बहुत ज्यादा मन में इनके प्रेम नहीं है भाई, देखो गला मजबूत है तो अच्छी बात है, बोलो भैया। मन में बहुत प्रेम उतर रहा है ना, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये प्रेम तब कहां चला गया था जब संकट मोचन मंदिर जो बनारस का है उसको बम से उड़ाने वाले आतंकवादी खालिद मुजाहिद को इन्हीं ने 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया था जब वो पुलिस अभिरक्षा में मारा गया था। ठीक है। ये लोग आतंकवादियों को मुआवजे देते हैं, ये आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं जो मंदिरों को ब्लास्ट करते हैं। और आज जब 2027 का चुनाव सामने है, हिंदू एक हो चुका है, तो लगे हैं जय श्री राम चिल्लाने। मैंने कहा ना, आप देखिएगा ये सिंदूर लगाकर जय श्री राम अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। तो अच्छी बात है ना, खुश हो जाइए। जय श्री राम बोलने में क्या नाराजगी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप अपने समय में तो खूब कुकर्म कर लीजिए, अब लगे हैं 900 चूहे खाकर दिल्ली चली हज के टाइम पे। अरे भाई, राम का नाम लेने से कौन किसे रोक पाया है भला? अनमोल पवार जी, आप लोगों को आजकल दूसरी पार्टी के, आऊंगी सर एक बार वो बेचारे चर्चा में शामिल हुए, इस तरह का तरीका नहीं ना, सभी पैनलिस्ट को पूरा मौका मिलना चाहिए। अनमोल पवार जी, केजरीवाल जी पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, अखिलेश जी को भी साथ ले जाते, लखनऊ होते हुए गए होंगे, ले जाते साथ में। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, आजकल केजरीवाल जी को बड़ी अंदर की खबर आ जाती है और योगी जी की बड़ी चिंता सता रही है, काफी इंस्पायर लग रहे हैं उनसे। देखिए, हकीकत तो ये है कि आज
जिस राज्य में पुलिस भाजपा की, एसआईटी इनके द्वारा बनाई गई, मुख्यमंत्री इनके, राज्य सरकार इनकी, केंद्र सरकार इनकी, और बस सारे एक मिनट, इनके मैथिल साहब, वो सारे आपके बारे में इनके चुपचाप रहे थे ये आप कहा ही नहीं। अच्छा हाँ मत करिए ना ऐसे सारे मैं तो नहीं पूछा था, मत ठेका करिए ना ठेका नहीं, ठेका please, भक्त है please, ना ये। आप ये सुनिए ना, देखिए टॉपिक पे रहिए, अच्छा रहेगा। आपने बोला, किसी ने नहीं बोला ना आपके बीच में, लेट्स रिस्पेक्ट पवार जी। सारे इनके अधिकारी उसके बावजूद जो बड़े गुनहगार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, अभी जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई बड़ा दर्द हुआ जब कार सेवकों को गोली लगी, तो उन्हीं में से केजरीवाल जी को भी योगी जी की उन्हीं में बहुत से चिंता सता रही मुझे है, एक मैं बार उसी के बारे अपनी में पूछ रही हूँ। मुझे एक बार पूरी बात करने दीजिए, चलिए, मैं ठीक है, बिल्कुल मेरी बात आपका का जवाब जवाब भी। तो उन्हीं कार सेवकों में से एक जिसने 4 गोली खाई थी, संतोष दुबे, उसने बताया कि कैसे चंपत राय के पास जब महिपाल सिंह जो आरएसएस के आदमी है, पूर्व लेखा प्रभारी, 2021 में कंप्लेंट लेके गए कि यहाँ पे चढ़ावा चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, जमीन में घोटालेबाजी हो रही है, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो आज रो रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं। दूसरा, महमूद गजनवी ने तो 17 बार मंदिर लूटे थे, इन्होंने तो 40 दिन में 72 बार लूटे हैं, वो तो सीसीटीवी में सामने आ गया। बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? छोटे जो कर्मचारी हैं केवल उन पे कार्रवाई की जा रही है।